हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्तिहान जोन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जीके जीएस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस की कौन सी विशेषता नहीं थी? विच इज नॉट ए फीचर ऑफ सब्सिडियरी अलायंस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगा। ये जो फीचर है वो सब्सिडियरी अलायंस की विशेषता नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। व्याख्या देख लीजिए, सहायक संधि में विदेश नीति कंपनी के अधीन रहती थी तथा सेना का खर्च रियासत देती थी, लेकिन आंतरिक शासन शासक के पास रहता था, इसलिए बी ऑप्शन सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वर्निकुलर प्रेस एक्ट के तहत किस समाचार पत्र पर कार्रवाई हुई? एक्शन अंडर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज टेकन अगेंस्ट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत मिहिर। भारत मिहिर के ऊपर जो है वर्निकुलर प्रेस एक्ट के तहत समाचार पत्र पर कार्रवाई हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का उद्देश्य भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को नियंत्रित करना था। भारत मिहिर पर इस अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन या संपादन किसने किया था? तो हु पब्लिश्ड एडिटेड द न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। व्याख्या देख लीजिए, इंडिपेंडेंस समाचार पत्र का प्रकाशन मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद से किया था। यह राष्ट्रीय आंदोलन के विचारों के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण माध्यम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बाल हत्या तथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? फीमेल इन्फेंटिसाइड वॉज मोर प्रीवेलेंट इन विच प्रेसिडेंसी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। व्याख्या देख लीजिए, ब्रिटिश काल में बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ क्षेत्रों में बालिका हत्या की प्रथा अधिक प्रचलित थी। बाद में सरकार और समाज सुधारकों के प्रयास से इस कुप्रथा पर रोक लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी इज एसोसिएटेड विथ हुम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। व्याख्या देख लीजिए, रेशमी रुमाल षड्यंत्र 1916 का संबंध मौलाना महमूद हसन और मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से था। गुप्त संदेश रेशमी कपड़े पर लिखे जाते थे, इसीलिए इसे रेशमी रुमाल षड्यंत्र कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? द रेजोल्यूशन फॉर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज पास्ड एट विच कांग्रेस सेशन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 1920 के कोलकाता विशेष अधिवेशन में प्रस्तुत हुआ तथा नागपुर अधिवेशन 1920 में अंतिम रूप से पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? विच स्टेटमेंट अबाउट इकोसिस्टम इज नॉट करेक्ट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह एक बंद तंत्र होता है। ये जो है स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। बाकी जो ऑप्शन है बी सी डी ये जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, पारिस्थितिक तंत्र खुला तंत्र ओपन सिस्टम होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा और पदार्थ का निरंतर आदान प्रदान होता है, इसीलिए ये गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। वेस्टर्न घाट जो है वो क्या है, फेमस फॉर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट के लिए फेमस है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट बोलते हैं जिनको इंग्लिश में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर था। पश्चिमी घाट विश्व के प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। यहाँ अनेक स्थानिक एंडेमिक
पौधे एवं जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? सोलर रेडिएशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन विच साइकिल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल चक्र, वाटर साइकिल में जो है क्या होती है, सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, व्याख्या। सूर्य की ऊष्मा से जल का वाष्पीकरण या वाष्पीकरण को इंग्लिश में इवापोरेशन बोलते हैं होता है, जिससे वर्षा और जल चक्र संचालित होता है, इसलिए सही उत्तर जल चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुनियों के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? वेयर डिड गौतम बुद्ध अलाउ वोमेन टू एंटर द बुद्धिस्ट संघ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैशाली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। व्याख्या देख लीजिए, गौतम बुद्ध ने अपनी पालक माता महाप्रजापति गौतमी के अनुरोध पर वैशाली में महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी। यह बौद्ध इतिहास की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? विच रीजन ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट डायर्नल डेली टेम्परेचर रेंज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मरुस्थलीय क्षेत्र यानी डेजर्ट रीजन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। व्याख्या देख लीजिए, मरुस्थलीय क्षेत्र में वायु शुष्क तथा बादल कम होते हैं। दिन में तापमान बहुत अधिक और रात में तेजी से कम हो जाता है, इसीलिए यहाँ दैनिक तापांतर यानी डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 3 जनवरी को उपसौर यानी पेरीहेलियन की घटना होती है। व्हाट हैपन्स ऑन 3 जनवरी पेरीहेलियन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी जो होती है सूर्य के सबसे निकट होती है। पेरीहेलियन जो होती है 3 जनवरी को, वो पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के सबसे निकट होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, उपसौर यानी कि उसको इंग्लिश में पेरीहेलियन बोलते हैं, लगभग 3 जनवरी को होता है, जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी लगभग 14.71 करोड़ किलोमीटर पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? विच सिस्मिक वेव्स आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल तरंगे। एल वेव्स जो होती है वो सबसे ज़्यादा भूकंप तरंगे होती है और वो अधिक विनाशकारी होती है। कौन सा तरंगे? एल तरंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर था। एल तरंगे सरफेस वेव्स पृथ्वी की सतह पर चलती है और सबसे अधिक कंपन उत्पन्न करती है, इसीलिए यह सबसे अधिक विनाशकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजिमार्ट रेखा, फ्रांस और जर्मनी। मेजिमार्ट रेखा जो है किसके किसके बीच में है? तो वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। तो ये जो है करेक्टली मैच है, यानी कि सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। व्याख्या देख लीजिए, मेजिनॉट रेखा, मेजिनॉट लाइन जो होती है फ्रांस द्वारा जर्मनी की सीमा पर बनाई गई रक्षा रेखा थी। ये अन्य विकल्प जो है गलत सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंडीज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। व्याख्या देख लीजिए, एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी स्थलीय पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? विच एक्ट सेपरेटेड द सेंट्रल बजट फ्रॉम द प्रोविंशियल बजट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। व्याख्या, भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय बजट अलग अलग किए गए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और एंड में अपना स्कोर बताना, आपका स्कोर कितना आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना स्कोर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड अंडर विच प्लान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? When was the formation of the interim government announced? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अगस्त 1946 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई तथा 2 सितंबर 1946 को उसने कार्यभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही देखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे नहीं है लेकिन पहला पॉइंट्स पढ़ लीजिए। राष्ट्रपति शासन में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 2, राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। तो इसका ऑप्शन इधर दिया गया है, देख लीजिए ऑप्शन देख लीजिए, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, केवल और 1 और 2 सही। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 सही है और दोनों सही है। ऑप्शन डी जो है ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर था, करेक्ट हम लोग को देखना था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसका व्याख्या देख लीजिए पहले। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू होने पर सांसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद भी ऐसे कानून तब तक प्रभावी रहते हैं जब तक राज्य विधानमंडल उन्हें संशोधित या निरस्त नहीं कर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? आर्टिकल 54 इज रिलेटेड टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट से जो है आर्टिकल 54 संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था दी गई है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, पहले ए देख लीजिए क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। बी देख लीजिए, कार्यकाल समाप्त होने के बाद अध्यक्ष या सदस्य को पुनः उसी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इधर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन इधर सी भी देख लीजिए, ऑप्शन सी, वेतन राज्य की संचित निधि से तथा पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। डी देख लीजिए, राज्यपाल को अध्यक्ष या सदस्य को हटाने की शक्ति नहीं होती। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट? हमको गलत देखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्या था? वेतन राज्य की संचित निधि से तथा पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। व्याख्या देख लीजिए, राज्य लोक सेवा आयोग के वेतन एवं पेंशन दोनों का भुगतान राज्य की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से किया जाता है, इसीलिए सी गलत कथन है। इसीलिए सी जो है गलत कथन है। यहाँ पे क्या चुना था हम लोग को? इनकरेक्ट चुना था, तो इनकरेक्ट जो है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फाइनेंस कमीशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? 1, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्य होते हैं और तीसरा, इनकी पूर्ण नियुक्ति नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। व्याख्या देख लीजिए, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, इसीलिए कथन 1 गलत है। कार्यकाल राष्ट्रपति निर्धारित करता है, इसीलिए कथन 2 सही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कथन 3 को सही माना जाता है, अतः सही उत्तर बी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति की मात्रात्मक उपकरण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3 तीनों जो है वह क्या है? क्वांटिटेटिव टूल्स है आरबीआई की। 1 क्या है? वैधानिक तरलता अनुपात
दूसरा नकद आरक्षित अनुपात, तीसरा खुले बाजार की क्रियाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर था। व्याख्या देख लीजिए, SLR, CRR तथा ओपन मार्केट ऑपरेशन तीनों RBI की मात्रात्मक क्वांटिटेटिव मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, प्रोमोट फूड प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। व्याख्या देख लीजिए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का उद्देश्य खाद्य संस्करण उद्योग, कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन तथा कृषि उत्पादों की बर्बादी कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, FRBM अधिनियम से संबंधित समिति कौन सी है? विच कमेटी इज रिलेटेड टू द FRBM एक्ट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, NK सिंह समिति। ऑप्शन नंबर डी 25 का, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। व्याख्या देख लीजिए, FRBM रिव्यू कमेटी 2016 के अध्यक्ष NK सिंह थे। इस समिति ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन FRBM से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को कौन सा संस्थान सिफारिश करता है? विच इंस्टीट्यूशन रिकमेंड्स MSP टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। व्याख्या देख लीजिए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग विभिन्न फसलों के लिए MSP की सिफारिश भारत सरकार को करता है। अंतिम निर्णय केंद्र सरकार लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सीता अध्यक्ष का संबंध किस विभाग से था? सीता अध्यक्ष वॉज रिलेटेड टू विच डिपार्टमेंट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूमि कर विभाग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सीता अध्यक्ष कृषि एवं राजकीय भूमि की देखरेख तथा भूमि से संबंधित कार्यों का प्रमुख अधिकारी था। प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका संबंध भूमि या कृषि विभाग से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? द विविड रीजनल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इज फाउंड इन विच बुक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, राजतरंगिनी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी राजतरंगी राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिनी कश्मीर के इतिहास का सबसे प्रामाणिक एवं विस्तृत ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सिजदा एवं पैबोस प्रथाओं की शुरुआत किसने की? हु इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिसेस ऑफ सिजदा एंड पैबोस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बलबन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। व्याख्या देख लीजिए, बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सिजदा झुककर प्रणाम तथा पैबोस पैर चूमना की प्रथा प्रारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, उत्बी कौन था? हु वॉज उत्बी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक इतिहासकार था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। व्याख्या देख लीजिए, अल उत्बी महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध इतिहासकार था। उसने तारीख यामीनी की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? विच स्टेटमेंट अबाउट शेरशाह इज इनकरेक्ट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है। ये जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हमको इनकरेक्ट पूछ रहा है तो इनकरेक्ट बताना है, तो शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है, दिल्ली में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, अमुक्त माल्याद की रचना किसने की? हु रोट अमुक्त माल्याद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32 का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। व्याख्या देख लीजिए, अमुक्त माल्याद तेलुगु भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया? हु रूल्ड द दिल्ली सल्तनत फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 37 वर्ष 1351 से लेकर 1388 तक शासन किया, जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सबसे लंबा शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, केंद्रक यानी न्यूक्लियस में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? विच सब्सटेंस इज फाउंड इन द हाईएस्ट अमाउंट इन द न्यूक्लियस?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन राइट आंसर है। व्याख्या देख लीजिए, केंद्रक में प्रोटीन विशेषकर हिस्टोन प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। डीएनए इन्हीं प्रोटीनों से जुड़कर क्रोमैटिन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होती है? वेयर डू द लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर इन द क्लोरोप्लास्ट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रेना में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। व्याख्या देख लीजिए, प्रकाशीय अभिक्रियाएं ग्रेना यानी थाइलेकॉइड झिल्ली पर होती है, जबकि अंधकारीय अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, हेलोफाइट्स होते हैं। हेलोफाइट्स आर प्लांट्स दैट ग्रो इन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लवणीय मिट्टी में जो है वो हेलोफाइट्स ग्रो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ने से पहले यहाँ पे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। हेलोफाइट्स वे पौधे हैं जो अधिक लवण सेलाइन सोइल वाली मिट्टी में उगते हैं, जैसे कि मैंग्रोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, एड्स के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? विच टेस्ट आर यूज्ड फॉर एड्स डायग्नोसिस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, 3, 4। इसमें से 1 PCR, CD4 काउंट और 4 एलिसा, ये जो है वो एड्स के लिए टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस के टेस्ट किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। व्याख्या देख लीजिए, PCR, एलिसा तथा CD4 काउंट HIV या एड्स की जांच में उपयोग किए जाते हैं। RIPA एड्स की मानक जांच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, किस रक्त समूह के प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है? विच ब्लड ग्रुप हैज़ नो एंटीबॉडीज इन इट्स प्लाज्मा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, AB इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। व्याख्या देख लीजिए, AB रक्त समूह के प्लाज्मा में एंटी-A और एंटी-B दोनों एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा शामिल नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द DPT वैक्सीन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोलियो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, DPT वैक्सीन 3 रोगों डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस से सुरक्षा प्रदान करती है। पोलियो इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। इसका आवेश किसके बराबर होता है? द चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू दैट ऑफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। व्याख्या देख लीजिए, अल्फा कण हीलियम नाभिक होता है जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसके लिए इसका आवेश +2 इलेक्ट्रॉन अर्थात 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? फोर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लॉ ऑफ न्यूटन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय नियम, सेकंड लॉ से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। व्याख्या देख लीजिए, न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार F = ma होता है। इसी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? व्हाट हैपेंस टू द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड कार्बन व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घटती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक सेमीकंडक्टर होते हैं। ताप बढ़ने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इसीलिए प्रतिरोधकता घट जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और एंड में अपना स्कोर जरूर बताना, आपका स्कोर कितना आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक आइसोटोप्स होता है? Which element has the maximum number of isotopes? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोलोनियम के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, पोलोनियम उसको कैसे सूचित करते हैं? PO से, के सबसे अधिक ज्ञात समस्थानिक पाए जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका उत्तर पोलोनियम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? व्हाट इज फाउंड व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पानी बनता है, वाटर बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जल H2O बनाती है। समीकरण देख लीजिए, 2H2 + O2 मिलकर जो है वो 2H2O बनता है, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ग्रेफिन होता है, ग्रेफिन इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन का नवीन प्रतिरूप, न्यू एलोट्रोप ऑफ
कार्बन जो होती है वो ग्राफीन होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या देख लीजिए, ग्राफीन कार्बन का एक परमाणु मोटाई वाला द्विआयामी 2D नवीन अपरूप एलोट्रोप है, जिसकी खोज के लिए 2010 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑब्जर्व्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 जून को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। व्याख्या देख लीजिए, विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जून को कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित को सुमिलित करें, मैच द फॉलोइंग। मैच हमको करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान IMD। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पूरा यहाँ पे A B C D और दिया हुआ है, और यहाँ पे इसको A, यहाँ पे A है और इसके यहाँ पे A 1 2 3 4 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन स्पेस नहीं था इसीलिए नीचे कर दिए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, 1 4 2 3, 1 1 1 4 1 4 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैच कीजिएगा ना, तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वो ए का, देखो ए का क्या है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। ए का 1, ए का 1 है, ए का 1 है, और यहाँ बी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है वो बी का क्या है? बी का 4 है, बी का ये 4, ये 1 है और ये 4 है, और इसका सी का क्या है? फिर सी का है 2, सी का 2 हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, और डी का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर था 47 का ऑप्शन नंबर डी, 1 4 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, व्याख्या देख लीजिए, IPR गांधीनगर में है, NIO पणजी और CFTRI मैसूर, IMD दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? पंचतंत्र इज एसोसिएटेड विथ विच रिलीजियन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव। वैष्णव इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। व्याख्या देख लीजिए, पंचरात्र वैष्णव धर्म की प्रमुख उपासना परंपरा जिसमें भगवान विष्णु नारायण की आराधना का विशेष महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, रसायन केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? हु इज द ओनली इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेंकटरमन रामकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, वेंकटरमन रामकृष्णन। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 49 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। व्याख्या देख लीजिए, वेंकटरमन रामकृष्णन को 2009 का नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान के लिए राइबोसोम की संरचना एवं कार्य पर शोध करने के लिए मिला था। वे रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय मूल के वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप किस राज्य की रहने वाली है? लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप, द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ द इंडियन नेवी, बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ऑप्शन नंबर ए, बिहार राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, बिहार राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट है। वह बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। भारतीय नौसेना में महिला अधिकारियों के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थे आज के जीके जीएस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।